आज हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने क्या किया था, कल कुछ क्वेश्चन बताए थे और आज थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या था, एक चतुर्भुज के शीर्षों ए बी सी डी के निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है, 2, 3, 0, फिर A1, 1, 1, फिर 4, 3, 4, 1, -3, 1, ये चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। तो चतुर्भुज की भुजाओं तथा विकर्णों के सदिश रूप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले काम ये करेंगे हम लोग, एक चतुर्भुज बना लीजिए, कोई भी चतुर्भुज ए बी सी डी है, सबके निर्देशांक दे दिया गया है। तो इसमें विकर्ण कौन सा होगा, AC होगा और BD होगा, ठीक है ना। रह गई बात, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी भुजाओं की स्थिति सदिश निकालना है ना, बिंदु दिया हुआ है ना, भुजाओं का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्थिति सदिश और इसका स्थिति, माने प्रत्येक बिंदु का हम क्या करेंगे, स्थिति सदिश निकालते हैं। हल करिए। माना कोई बिंदु O है, ठीक है ना, माना कोई बिंदु O है, तब O के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर OA बराबर कितना हो जाएगा बाबू, पहला क्रमशः दिया हुआ है ना, तो इसको लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप, क्योंकि k के स्थान पे 0 दिया हुआ है ना। ये वेक्टर OB बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर OB बराबर वो ना, i कैप 1 1 दिया है तो सब वैसे होगा, ठीक, प्लस k कैप। वेक्टर OC बराबर क्या हो जाएगा आपका, C दिया 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। फिर वेक्टर OD बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक बिंदु का स्थिति सदिश निकाल ले रहे हैं हम लोग, उसके बाद से कोई भी काम करेंगे, बराबर i कैप 1 दिया है तो i कैप, चूंकि यहाँ माइनस है ना तो -3 कैप 3j कैप प्लस k कैप, क्योंकि 1 दिया है ना तो 1 से k में लिखेंगे तो 1 तो लिखना नहीं है, k कैप हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए बी बी सी सी डी और AD। चूंकि देखिए चतुर्भुज की भुजाएं AB बराबर क्या हो जाएगा जी बाबू, वेक्टर AB सबके स्थिति सदिश लिखना, सबके सदिश ज्ञात करना है, वेक्टर सभी भुजाओं का सदिश ज्ञात करना है ना। तो इसकी ये सदिश AB के वेक्टर AB बराबर क्या हो जाता है, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। तो आपको बताया था ना कि B में से O को A को घटा देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए, तो B क्या है आपका, इसमें से हमें 2 को घटाना है तो कितना हो जाएगा, -i कैप हो जाएगा। J में से क्या करना है, 3 को घटाना है ना, तो -2j कैप हो जाएगा इसका मान। K में से 0 को घटाना है तो कितना हो जाएगा, +k ही कैप होगा, ठीक। एक मान हो गया हमारा, एक भुजा निकल गई। क्या निकालना है, BC, वेक्टर BC बराबर कितना हो जाएगा आपका, OC, वेक्टर OC वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB। क्या करते हैं, C में से B को घटा देंगे, चलिए C कितना है 4, 4 में से 1 गया 3i कैप प्लस ना 3 है ना, 3 में से 1 गया 2j कैप, 4 में से 1 गया 3k कैप। BC के बाद स्थिति सदिश निकालिए, CD का निकालिए, CD वेक्टर CD बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर CD बराबर हो जाएगा आपका वेक्टर OD माइनस, देखिए वेक्टर OD माइनस OC कर दीजिए, कितना हो जाएगा, OD में से OC घटाना है ना, तो देखिए 1 है ना यहाँ पे, 1 में से 4 गया -3i कैप हो जाएगा, माइनस है ना ये, और माइनस में से फिर -3 जाए, 3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 माने जुड़ जाएगा, माइनस चिन्ह रहेगा लेकिन माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, ठीक, -6j कैप, और ये प्लस है ना तो 1 में से 4 गया -3k कैप, ठीक है। ये एक हो गया हमारा बिंदु, बाकी शेष को इधर निकाल देते हैं। DA निकालना है, वेक्टर DA
वेक्टर डी ए बराबर क्या आ जाएगा, ओ ए माइनस ओ डी। ऐसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहले ओ डी, ओ ए में से ओ डी को घटाना है। तो देखिए ओ ए कितना है, 2, 2 में से 1 गया, आई कैप केवल हो जाएगा। यहाँ पे 3 जे कैप में से और माइनस जे कैप को घटाएंगे, माइनस जे 3 जे कैप को, तो ये माइनस करेंगे तो ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, और माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो +6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 0 में से k घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -k कैप। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब रह गई बात, हमें विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण की स्थिति से, विकर्ण की सदिश, विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर AC बराबर, विकर्ण की सदिश ज्ञात करना है ना, तो विकर्ण देखिए OC माइनस वेक्टर OA, ध्यान दीजिए OC माइनस OA करना है ना, तो OC ये है, OA ये है, तो क्या करेंगे, 4 में से 2 गया, 2 आएगा आई कैप, फिर 3 में से 3 गया 0, यानी कि +0 जे कैप। ठीक है, और 4 में से 0 गया 4 हो जाएगा 4 के कैप। ठीक है, इसको चाहेंगे तो 0 को हटा के भी लिख सकते हैं 2 आई कैप प्लस 4 के कैप भी लिख सकते हैं, इतना भी लिखेंगे तो सही रहेगा। अब हमें डीबी निकालना है ना, वेक्टर डीबी या बीडी कहिए चाहे डीबी कहिए, दोनों तरफ से निकालेंगे तो बातें किया जाएगा, थोड़ा सा माइनस प्लस का अंतर आएगा, दिशा चेंज होगी। तो देखिए OB माइनस OD। ठीक है, अब ध्यान दीजिए OB में से OD को घटाना है, तो देखिए ये आई है ना, ये आई है, आई में से आई गया 0, यानी 0 आई कैप लिख सकते हैं इसको। इसमें से OB में से OD घटाना है ना, तो जे है, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसको +1 और +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, यहाँ पे OD माइनस है, तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, +4 जे कैप। के है यहाँ पे भी, के है यहाँ पे भी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना +0 के कैप, चाहे इसको 4 जे कैप भी आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, अब ये सवाल आपका सॉल्व हो गया है, और इसी तरीके के कुछ अलग टाइप के सवाल हम लोग क्या करते हैं इसमें देख लेते हैं। ठीक, इतना के लिए नोट कीजिए। अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक कण पर 3 बल लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, एक कण पर 3 बल लग रहे हैं। तीनों बल क्या दिया है, तीनों बलों का सदिश दिया हुआ है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये दिया हुआ है ना, आई कैप माइनस 4 जे कैप। फिर तीसरा बल क्या दिया हुआ है, तीसरे बल का सदिश -3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप, ये दिया हुआ है। ये तीनों बल लग रहे हैं कण पे, तो ये हमें सिद्ध करना है कि वह कण क्या है, संतुलन। ये बताइए कि वह कण, एक कण पे 3 बल लग रहे हैं, या मान लीजिए एक वस्तु है, 3 लोग उसको खींच रहे हैं बल लगा करके, ये बताइए वो बल किस अवस्था में वो वस्तु संतुलन की अवस्था में होगी, कौन सी वो स्थिति होगी जिसमें वो संतुलन अवस्था में होगी। मान लीजिए यही है, एक इधर से हम खींच रहे हैं, मान इधर दूसरे हाथ से खींचा जा रहा है, क्योंकि अगर इस हाथ द्वारा लगाया गया बल इधर अधिक होगा तो ये खींचा जाएगी, अगर ये इधर बल अधिक होगा तो इधर खींचा जाएगी। अगर दोनों बल, दोनों स्थितियों में दोनों बल का मान बराबर है तो क्या होगा, संतुलन का अवस्था में। दिशाएं तो विपरीत है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है कि नहीं। जब दोनों स्थितियों में बराबर विपरीत है ना, परिमाण बराबर है लेकिन दिशाएं विपरीत है, तो दोनों बलों का परिणामी क्या होगा, शून्य होता है ना। जब परिमाण बराबर होते हैं और दिशाएं विपरीत होती है, तो उस स्थिति में उसका परिणामी क्या होता है, शून्य होता है। और जब परिणामी दो बलों का परिणामी या कितने भी बल लग रहे हो उनका परिणामी शून्य होता है, तो समझिए कि वो वस्तु क्या होती है, संतुलन की अवस्था में होती है। उसी प्रकार से इसमें जो बल लगाया जा रहा है, इन बलों का परिणामी यदि शून्य के बराबर आ जाता है तो समझिए कि ये वस्तु संतुलन की अवस्था में, अन्यथा नहीं। तो चलिए देखते हैं। माना कण पर लगे बल, वेक्टर ए बराबर क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये ना। ठीक,
वेक्टर बी बराबर क्या है आपका आई कैप माइनस 4j कैप, ठीक। वेक्टर सी बराबर क्या है -3 i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। तब तीनों बलों का परिणामी वेक्टर आर इक्वल टू क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा। परिणामी में जब भी होता है बलों को क्या करते हैं, जोड़ देंगे तो क्या आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस i कैप माइनस 4j कैप प्लस माइनस 3i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। चलिए जोड़िए तो 2i 3i हो जाएगा, यानी कि 3i प्लस 3j और 1j 4j हो जाएगा ना, 4 प्लस 4k कैप, ठीक है। अब माइनस वाले को एक साथ बाद में लिखेंगे, माइनस 3i कैप है ना, 3i कैप लिख दीजिए। ये j है ना, इसको भी लिखना है अभी माइनस 4j k कैप। देखिए सब जीरो हो जाएगा ना, सब क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3j का 3i कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप प्लस 4k कैप माइनस है कि नहीं, ये 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4, ठीक है ना, जीरो हो गया कि नहीं। अतः पिंड संतुलन की अवस्था में है कि नहीं है, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। अगर इसी तरीके से अगर दे नहीं आता, अगर जीरो के बराबर नहीं आता तो कण संतुलन की अवस्था में नहीं होता, ठीक है ना। अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछेगा संतुलन की अवस्था में है या नहीं है, अगर जीरो आ गया तो संतुलन की अवस्था में है, अगर जीरो नहीं आया तो संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। हम उस अवस्था उस स्थिति में क्या करेंगे, परिणामी ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है ना। ओके नोट करिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आएगा खुद से क्या कर लेना है, कर लेना है, ठीक है। तो बिंदु ए व बी की स्थिति सदिश क्रमशः 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप तथा दूसरी बिंदु की स्थिति सदिश देखिए 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप है। बिंदु इस माने ए बी जो बिंदु है ना, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, उस बिंदु को उसको बिंदु सी है, रेखाखंड ए बी को क्या कर रही है, 2 संबंध 1 के अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित करती है। तो बिंदु सी का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको आराम से हम लोग फिगर के थ्रू से समझेंगे और फिगर की सहायता से आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये ए ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए, बी ले लीजिए, ठीक है। ओके ए और बी ले लीजिए, क्योंकि इसकी और एक बिंदु हम ले लेते हैं ओ, जिसके सापेक्ष इसकी स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, ओ, ठीक है। इसको मिला दीजिए, इसको भी क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। वो भी हो गया स्थिति सदिश। और इसको जो रेखा है इतने 2 संबंध 1 के अनुपात में ना, 2 संबंध क्या कर रही है, 1 के अनुपात में, ए बी को 2 संबंध 1 के अनुपात में बांट रही है ना, तो पहले 2 उसके बाद 1, यहाँ पे सी ले लीजिए, सी ले लेंगे ना, ठीक है, मिला दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, चूंकि आपको हमने लेमडा माइनस म्यू प्रमेय पढ़ाया है, लेमडा माइनस म्यू प्रमेय पढ़ाया है ना, इससे पहले क्लासों में हमने क्या किया है, लेमडा माइनस म्यू का प्रमेय पढ़े हैं। लेमडा माइनस म्यू के प्रमेय की सहायता से आप जानते हैं ना कि अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को अगर कोई बिंदु है जो उसको m संबंधी n के अनुपात में बांटती है, तो उस बिंदु की स्थिति सदिश निकालना आप जानते हैं। तो इसी की सहायता से आप क्या हो जाएगा, C की स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर OC बराबर हो जाएगा आपका वेक्टर, ये बताइए यहाँ पे वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB रहता है,
अब फर्क कितना रहता है देखिए, जो यहाँ पे ये वाला क्या होगा, ये वाला इसके साथ गुणा होगा और इसका वाला इसके साथ गुणा होगा, ठीक है ना। ये जो अनुपात है OA के साथ गुणा होगा, ये जो है OB के साथ, तो OA के साथ क्या होगा 1 होगा और OB के साथ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 + 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ के भाग देते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये इस तरीके से करिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है क्वेश्चन। अब देखिए, अब रहने की रह गई बात ये कि इसकी स्थिति सदिश दिया हुआ है, वेक्टर ए की स्थिति सदिश यानी वेक्टर ओ भी दिया हुआ है कितना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, यह है वेक्टर ओ है। 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ये कितना है i, b कितना है i कैप 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। बटा में कितना हो जाएगा 3। अब देखिए क्या होता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस 2 से गुणा करिए 2 3 6 i कैप माइनस 4 8 हो जाएगा ना j कैप प्लस 2 3 का 4 k कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। बटा में कितना हो जाएगा बाबू आपका 3। चलिए 2i कैप और 6i कैप कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8i कैप प्लस 3 और माइनस 8 यानी कि प्लस माइनस 5 हो जाएगा ना, माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप बाई में 3, इसको लिख सकते हैं क्या 1/3 8i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप। इस स्थिति में लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको अंदर गुणा करा दीजिएगा, फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपका क्या हो गया C की स्थिति सदिश निकल गई। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें जो पढ़ना है इस प्रश्नावली का, जो दो सदिशों के क्या 4 बिंदु दिए रहेंगे समांतर, माने एक सदिश दूसरे सदिश के समांतर कब होती है, कैसे होती है, समांतर कंडीशन निकालना। उसके लिए पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बिंदुओं A B C D की स्थिति सदिश क्रमशः i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। दूसरे बिंदु जो है B का 2i कैप प्लस 3j कैप। C का स्थिति सदिश कितना है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। D का क्या है माइनस j कैप और प्लस k कैप है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि रेखाएं क्या है AB और CD क्या है समांतर है, AB और CD समांतर है। तो समांतर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहली बात तो A की स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। A की स्थिति सदिश, किसी का भी स्थिति सदिश निकालना होता है तो आप O के सापेक्ष निकालते हैं। एक बिंदु O होता है ओके, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे O के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, है ना। उसी प्रकार से B की स्थिति सदिश OB बराबर कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। C की स्थिति सदिश कितना हो जाएगा बाबू वेक्टर OC बराबर कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप, सॉरी 5j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है ना। D का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, जो डैश दे रहा है क्या हो जाएगा वही स्वयं ऊपर वाला ही है, जहां अलग है वहां लिख दे रहा हूं, ठीक। माइनस j कैप प्लस k कैप, ये ना है। हमें किसका निकालना है कि AB और CD क्या है समांतर है। तो सबसे पहले AB निकालिएगा, तब वेक्टर AB बराबर क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर AB बराबर आपका हो जाएगा वेक्टर OB माइनस वेक्टर OC, यही ना होगा वेक्टर OB माइनस वेक्टर OC, और सॉरी OC कह रहे हैं OA होगा ना, ठीक। अब देखिए OB कहाँ है, OB में से OA को घटा दीजिए, 2i में से 1i गया तो कितना हो जाएगा 1i बचेगा 1 का। 3j में से j गया कितना 3j में से j गया 2j का बचेगा 3 प्लस हो जाएगा
2j कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे k नहीं ना है, k 0 है, 0 में से k जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना k, यह हमारा आ गया वेक्टर ए बी, ओके। अब सी डी निकालिए, सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ओ डी माइनस ओ सी, ये ना होगा बराबर, देखिए ओ डी कितना है, इतना, ओ जे यहाँ पे आई दिया हुआ है, आई दिया है नहीं, आई नहीं दिया है तो माइनस 0 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में ना, 3 आई कैप, जे दिया हुआ है माइनस में है और फिर माइनस ये 5 घटाना है तो माइनस माइनस 6 हो जाएगा ना जी, -6 जे कैप, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे के कितना है, 1 है, यहाँ पे -2 है ना, तो हमको उसी घटाना है ना, तो 1 में से -2 गया तो -2 को और -2 घटाएंगे तो चूंकि 1 माइनस फिर -2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, +3 के कैप हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यदि दो समांतर सदिश होते हैं, अगर दो सदिश आपस में समांतर है तो कंडीशन क्या होता है, A1 अपान में B1 इक्वल टू A2 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अगर दो सदिश आपस में समांतर हैं तो दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। ये जहां A1 क्या है, A1 A2 C1, देखिए A1 I का है, ये J का है और ये K का है, ये I का है और J का है और ये K का है, ठीक है। देखिए क्या होता है तब इसमें, देखिए A1 बराबर क्या है, 1 बटा में क्या हो जाएगा बाबू, -3 बराबर 2, पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, देखिए चूंकि A1 अपान में B1 बराबर कितना, -1 बटा में क्या, -3, A2 अपान में B2 बराबर कितना, 2 बटा में -6, कैंसिल कीजिए, 1/-1/3 हो जाएगा, C1 बटा में, हाँ ठीक है, A2 ना A3 हो जाएगा, ये C1 लिख दिया हूँ, A3 अपान में B3 कीजिए, ठीक है। यहाँ पे A3 अपान में B3 कीजिए तो A3 क्या हो जाएगा, -1 और यहाँ पे क्या है +3 है, तो बात की ना हुआ, तीनों आपस में बराबर ना, अतः A1 अपान में B1 इक्वल टू A2 अपान में B2 इक्वल टू A3 अपान में B3, इसलिए क्या है AB व CD समांतर हैं, हो गया कि नहीं, तीनों बराबर। अगर बराबर नहीं होता तो वो समांतर नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि समांतर है या अथवा नहीं, अगर बराबर है तो समांतर है, नहीं बराबर है तो समांतर नहीं है, ठीक है ना। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगले दिन अगली प्रश्नावली के साथ मिलेंगे, ठीक है ना, ओके।